हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अध्ययन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बन चुकी। कॉस्ट ऑडिट क्या है, ऑडिटर क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट। उन वीडियोस का जो लिंक है वो आई बटन पे या फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। पर उससे पहले आप इस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लें ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए कि कॉस्ट ऑडिट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टाइप्स ऑफ ऑडिट क्या है। सो इस वीडियो में देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑडिट। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू देने के लिए इस वीडियो को बनाने की कोशिश की ताकि आपको चीज़ें पता हो ऊपरी तौर पर कि कितने टाइप्स की ऑडिट होती हैं कॉस्ट ऑडिट, ठीक है। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट को समझ लेते हैं, कॉस्ट ऑडिट ऑन बिहाफ ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप अपने वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ओके, सो कॉस्ट ऑडिट को हिंदी में क्या बोलते हैं, लागत अंकेक्षण। जो भी कॉस्ट आती है किसी भी प्रोडक्शन से रिलेटेड, किसी भी उत्पादन से संबंधित, होता क्या है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं उसकी, जो भी आपने कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है, रिपोर्ट्स रेडी की हुई हैं, उन रिकॉर्ड्स को जो ऑडिटर होते हैं वो चेक करते हैं। ऑडिटर कौन होते हैं? ऑडिटर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि उन्हें क्या होता है कि उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, उनके पास पूरी नॉलेज होती है, जो भी अकाउंटिंग के टर्म्स हैं, कंडीशंस है, अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन होती है, किस तरह से अकाउंटिंग का काम किया जाता है, उन्हें सारे रूल्स रेगुलेशंस पता होते हैं। मतलब वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके जो भी अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स होते हैं उनको चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं और देखते हैं कि वो करेक्ट हैं या नहीं है, ठीक है। तो जब इस फर्स्ट पॉइंट में जो है बिहाफ ऑफ मैनेजमेंट, जो भी कॉस्ट ऑडिट होता है इसका जो काम होता है, इसको काम करने के लिए वो एक अंकेक्षक को मतलब हायर करते हैं, अपॉइंट करते हैं, जो कि वो क्या करते हैं, जो भी प्रबंध है उसका जो रिकॉर्ड है, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको चेक करने का काम करते हैं मैनेजमेंट की तरफ से, ठीक है। कौन करता है? ऑडिटर। ओके, सेकेंड पॉइंट इज स्टेटरी ऑडिट। स्टेटरी ऑडिट को हिंदी में यहाँ पर हम बोलते हैं वैधानिक अंकेक्षण। वैधानिक अंकेक्षण दैट मीन्स कि जो भी कंपनीज एक्ट बनाया गया था, कंपनीज एक्ट बहुत सारे हैं, उसमें बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। तो क्या होता है, चीज़ें अमेंडमेंट्स के बाद नए एक्ट आते रहते हैं। जैसे पहले 1956 था, उसके बाद 2013 अभी आया है। सो 2013 के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, उसको फॉलो करते हुए उन वैधानिक नियमों के आधार पर क्या किया जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक किया जाता है, ऑडिट किया जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज कॉस्ट ऑडिट बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की बात करें तो जो भी सरकार होती है किसी भी देश की, तो दो तरह की गवर्नमेंट होती है। एक होती है सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट होती है आपकी, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अगर उन्हें आवश्यकता पड़ती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको चेक करना है या देखना होता है, तो वो फिर कॉस्ट ऑडिट वहाँ पर करवानी पड़ती है, ठीक है। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू भी हो सकता है और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू भी हो सकता है। तो इन दोनों के द्वारा ही कॉस्ट ऑडिट की जाती है, लागत अंकेक्षण किया जाता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज कॉस्ट ऑडिट बाय कॉन्ट्रैक्टीज। कॉन्ट्रैक्टीज का मतलब है यहाँ पर ठेकेदाता। जो ठेकेदाता होते हैं, जो ठेका देते हैं, तो वो एक इस तरह से वो ठेका देते हैं कि जो भी उनकी लागत आएगी उसमें कुछ अमाउंट जोड़ करके वो अपने काम को आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट ऑडिट ऐसे में क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं इनके द्वारा कॉस्ट ऑडिट कराई जाती है। तो वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं कि कितनी उनकी कॉस्ट आई है, कितना उसमें उनका प्रॉफिट मार्जिन होगा और किस तरह से कॉस्ट ऑडिट होगी, ओके। एंड फिफ्थ पॉइंट इज कॉस्ट ऑडिट बाय ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स समझते हैं, जो भी न्यायाधिकरण होते हैं। न्यायाधिकरण मीन्स कोर्ट हो सकती है, ठीक है। जहाँ पर क्या होता है कि जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, जिनको आप वेजेस, सैलरी, रेम्यूनरेशंस, बोनस, कमीशंस पे करते हैं, तो उनसे रिलेटेड अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम इशू हो जाती है जिसकी वजह से जो भी रिकॉर्ड्स हैं अकाउंट्स के उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके लिए क्या करते हैं, जो ये न्यायालय होते हैं, न्यायाधिकरण होते हैं, ठीक है, जो भी कोर्ट होती है उनके द्वारा कॉस्ट ऑडिट कराई जाती है। समझ गए? ट्रिब्यूनल्स में जो भी न्यायाधिकरण है या जो कोर्ट है उसके थ्रू यहाँ पर ऑडिट होती है, समझ गए होंगे। सिक्स्थ पॉइंट इज कॉस्ट ऑडिट बाय ट्रेड एसोसिएशंस। ट्रेड एसोसिएशन मीन्स अगर हम यहाँ पर बात करें जो भी व्यापारिक संघ होते हैं,
जो एक साथ मिलकर के क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि दो तरह के बिजनेस हैं, सेम बिजनेस कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे के द्वारा देख सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं, कैसी हैं। तो उस तरीके से भी कॉस्ट ऑडिट कराया जा सकता है, कंपैरिजन करके। दो एक जैसे बिजनेस है तो वो उन दोनों के बीच में तुलना करके, उन ट्रेड एसोसिएशंस के बीच में कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि कॉस्ट ऑडिट कैसे है। तो जो आपके व्यापारिक संघ होते हैं, एसोसिएशंस होते हैं, वो भी, उनके द्वारा भी कॉस्ट ऑडिट कराई जाती है। मीन्स लागत का अंकेक्षण किया जाता है, लागतों को चेक किया जाता है, यहाँ पर कॉस्ट को चेक करने का काम किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट। हमने देखा अभी टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट की अगर हम बात करें तो इसको भी देख लेते हैं डिटेल में। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे चीज़ों को कि इनके अपने क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और किस तरह से ये सारे जो कॉस्ट ऑडिट हैं वर्क करते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया, जो बताया है वही चीज़ें हैं, बट मैं नोट्स भी ले आऊँगी ताकि ये चीज़ें आसानी से आपको क्लियरली समझ में आ जाए। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट। वहाँ पे था लागत अंकेक्षण के प्रकार, मीन्स टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट, मीन्स लागत अंकेक्षण का वर्गीकरण। इसको दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज इंटरनल ऑडिट, सेकेंड इज एक्सटर्नल और स्टेटरी ऑडिट। ठीक है, इंटरनल ऑडिट में क्या होता है कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो अपने लिए हमेशा एज अ एम्प्लॉई उनके पास ये ऑडिटर होते हैं। मीन्स ये जो ऑडिटर होते हैं ये कंपनी में एग्जिस्ट करते हैं एज अ एम्प्लॉय। ठीक है, उनको एम्प्लॉयमेंट उनके पास होता है कंपनी के अंदर ही, और वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है कंपनी का उसको चेक करने का काम करते हैं। इंटरनल ऑडिट ये होता है। ठीक है, कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसी में काम कर रहे होते हैं ये ऑडिटर, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वही चेक करते हैं। मीन्स इंटरनल ऑडिट में क्या होता है कि जो ऑडिटर होते हैं वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल ऑडिटर होते हैं। ठीक है, सेकेंड इज एक्सटर्नल और स्टेटरी ऑडिटर। एक्सटर्नल ऑडिटर मीन्स ये बाहर के होते हैं, ये बाहरी मतलब बाहर से अपॉइंट किए जाते हैं, जिसको आप वैधानिक अंकेक्षण बोलते हो। तो ये जब इस तरह का कोई अंकेक्षण किया जाता है तो ये जो भी एक आपके जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग या ऑडिटिंग की जो अथॉरिटीज़ है वो इनको अपॉइंट करती है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स को चेक करने के लिए। तो वो बाहर के होते हैं, इसलिए उनको यहाँ पर ये क्या होती है, एक्सटर्नल ऑडिट इसको हम बोलते हैं। क्योंकि इस एक्सटर्नल ऑडिट को चेक करने का काम कौन करता है, एक्सटर्नल ऑडिटर करते हैं, जो कि ऑडिटिंग की जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनके द्वारा ये अपॉइंट किए जाते हैं और अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ही होते हैं, उनके एम्प्लॉयज़ के तौर पे वहाँ पे काम करते हैं, और वहाँ की जो भी उनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की उसको चेक करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस था। अब इनके अपने क्या पॉइंट्स है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ, सारे पॉइंट्स को मैंने अच्छे से आपको क्लियर किया हो, सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए विजिटर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।